झूठ झूठ और बात पे झूठ। ये कौन है यार? रमशा तो कह रही थी उसने नंबर नहीं दिया। कहीं ये नासिर की हरकत तो नहीं है? दिलकश जी आई। अफशा, आज खाना मिलेगा या यूं ही इंतजार में गुजर जाएगा ये दिन? और ये खदीजा आपा कहाँ है? खाना बना रही हैं। अल्लाह अकबर, इसका मतलब है कि होटल से खाना मंगाना पड़ेगा। क्या आप भी ना अब इतना बुरा भी नहीं बनाती हैं। हाँ बाबा, इतना बुरा भी नहीं बनाती, लेकिन थोड़ा सा बुरा बनाती हैं। मैंने नमक चख लिया था, डाल दिया है उसमें। अच्छा, इसका मतलब है कि रिस्क लिया जा सकता है। अब इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्या हो गया है? आप दोनों बाप बेटी तो उनके पीछे ही पड़ गए हो। बेचारी बैठे बैठे थक जाती हैं, बोर हो रही थी, बस इसलिए। अरे भाई, जो सारी जिंदगी भागदौड़ करते रहे वो बैठे बैठे बोर हो ही जाते हैं। अच्छी बात है बाबा, हाथ पांव चलाने चाहिए वरना जंग लग जाएगा। वो अम्मी, उनके अहमद फराज का फोन आया दोबारा? नहीं। और तुम ये बात उनके सामने मत कर देना, बहुत बड़ बोला हो तुम। पता नहीं बेचारी के दिल पे क्या गुजरती है। उन्हीं की दी हुई ढील है ये, तो न बेटी की क्या मजाल। मैं खाना लगाती हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा सफाई करके। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ? पूरे घर को फैला रखा था, गंदगी जिधर देखो गंदगी गंदगी गंदगी। यहाँ भी गंदे कपड़े उसके पड़े हुए थे, सफाई कर करके मर गई हूँ मैं यार। यार वो गांव से आया ना, वहां ऐसे ही होता है। जो चीज मैली हो बाहर से इनमें रख देते हैं, और अंदर सिर्फ एक दो चारपाइयां होती हैं, इसलिए सफाई की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ठीक कहते थे। अब ये हर बात पे ताना देना जरूरी है माँ? वो बच्ची है, उसको प्यार से समझाओ, समझ जाएगी। ये काम माँ के होते हैं। माँ अगर अपने बच्चों को कुछ समझाए ना तो आसानी से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ तो माँ को ही एहसास नहीं तो बेटी क्या खाक सीखेगी? खुदा तुम्हारी भी बेटी माँ हो। खूबसूरत बात है, घटाओ जैसा। तुम्हारा सारा सीने में छुपा, तुम्हारा सारा हुस्न में छुपा। आपने शायरी कब से स्टार्ट कर दी?
ये मेरे बाबा की पसंद है। उन्हें मेरे बालों से उनकी अम्मी की याद आती है। कहते हैं मेरी दादी की बाल बिल्कुल मिलते रहते हैं, इसीलिए कटवाने भी नहीं देते। मगर इनमें खुशबू तो तुम्हारी, आदर्श में तुम्हारी इन जुल्फों से। अच्छा, लेकिन प्यार के तो बहुत सारे रंग होते हैं। रंग तो बहुत होते हैं, मगर देखना ये चाहिए कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा गहरा है, जो अपना असर छोड़ते। काला? वो तो मुंह काला कर देता है और सारी जिंदगी के लिए शर्मिंदा कर जाता है। मैं तो मजाक कर रही थी, आप सीरियस हो गए? कभी कभी मजाक में सच्ची बात कह दी जाती है। बाबा की तरफ चलते हैं, तुम्हें याद आ रहे हैं ना? चलो उठो। माहू, अब चलो खाना कहीं बाहर खाते हैं, तुम कई दिनों से बाहर नहीं निकले। लेकिन जाजिब के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको अजरा के पास छोड़ देंगे, वो देख लेगी उसको। अजरा को? वो अपनी इतनी बड़ी बच्ची तो संभाल नहीं सकती, मेरे छोटे से बच्चे को क्या संभालेंगी? यार वो बात तो अलग है, ये तो छोटा सा सोता रहता है, सोया रहेगा, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। नहीं साजिद, वो जाएगा तो हमारे साथ जाएगा, वरना मैं भी नहीं जा रही। माहू, हम भी साथ चलेंगे। जब से शहर आए तू मुझे और मेरी बेटी को कहीं घुमाने लेकर नहीं गया। मैंने कितनी बार कहा है तमीज से बात किया करो। फिर कभी ले जाऊंगा मैं, अभी नहीं। चलो माँ। गांव से यही तो देखने आई थी, शहर तो घुमाने लेकर नहीं गए। मैंने कहा है ना, मैं आज नहीं ले जा सकता, फिर दिन के वक्त कभी ले जाऊंगा, दिखा दूंगा शहर तुम्हें मेरी बेटी को। चलो माँ। साजिद ये ठीक ही तो कह रही है, इसे साथ ही ले चलते हैं। यार मैंने कहा ना मैं अभी नहीं लेके जा सकता, तुम चलो साथ ले जाओ जाजी को। चलो, बड़ा ख्याल है ना तुझे तेरी बेटी का। चलो। खदीजा आपा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। और ये क्या, ना तुमने हाथ में चूड़ी पहनी है, ना कान में गुंदे, ना गले में हार, ऐसे ही उठ कर आ गई? अब हर वक्त तो नहीं पहना जाता ना आपा। वैसे भी खदीजा आपा, हम लोग घर में जिस हालत में बैठे थे वैसे ही उठ के यहाँ आ गए। लेकिन बेटा, घर से निकलते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ भाई, कम से कम चूड़ियां ही पहन लिया करो, ताकि शादीशुदा तो लगो। भाई हमारे जमाने में तो औरत नाक में लौंग जरूर पहनती थी। हाँ, और कांच की चूड़ियां भी। हाँ बिल्कुल। वैसे खदीजा आपा, आपकी शादी में आपको क्या क्या मिला था पहनने के लिए? भाई हम तो बरसों दुल्हन बने रहे, जो कुछ मिला था अम्मा कहती थी वही पहन के रखो, और हम पहनते थे। मसलन माथे पे टीका, कानों में झुमके, गले में हार, चंदन हार, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पाजेब, पाँव में बिछुए, सब कुछ पहनते थे। आप हर वक्त इतना कुछ पहने रहती थी? तौबा। अरे हाँ बिटिया, और तुम क्या? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई आज तो हमारे घर में रौनक ही रौनक है। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। हाँ भाई, बड़े दिनों बाद आए। और ये आदर्श, ये तो एक फोन करके भी खैरियत नहीं मालूम करती है। कितने दिन हो गए तुमसे बात किए हुए? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बस मैं बिजी इतनी होती हूँ।
बेटा तुम खुश हो ना, बस हमारे लिए यही बहुत है। चलिए अब बाबा आ गए तो खाना निकाल लेते हैं। चलो आप ही। पता नहीं क्या हाल है, मैं तो नहीं गई दोबारा, हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने भी सोचा कि जाऊं, लेकिन फिर जब जफर का ख्याल आया तो सोचा खामखा में तमाशा खड़ा हो जाएगा। तुम चलोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। एक दो दिन में बताती हूँ। तुमने अम्मी को बताया? क्या करेंगी मजीद तो खुदा बेचारी। जब मैंने भी सुना तो मैं हैरान रह गई कि बाजी ने ऐसा क्यों किया। जब नासिर भाई की पहले से शादी हुई हुई थी तो उनसे शादी करने की क्या जरूरत थी। और अब बच्चे का दुख। नसीब ही खराब थे उनके। मेरे तो नसीब ही बुरे थे, खुदा ने तेरे नसीब भी मेरे जैसे बना दिए। देख तेरा बाप इसके कितने नखरे उठा रहा है और हमें सारी जिंदगी बस माँ बहन की नौकरानी बना के रखा। क्या ये बच्चे पे जुल्म नहीं है? जब उसे भूख लगे तो मैं उसके पास ना हूं, जब वो सो के उठे तो अपनी माँ को देख ना सके, जब वो रोए तो कौन उसे चुप कराए? देखो माविश, साजिद भाई ठीक कह रहे हैं। तुम दोनों मिलकर उसका इलाज करवाओगे तो बेहतर तरीके से करवा सकते हो और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा सकता है। वेदा, उसे मेरी जरूरत है। मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? देखो माविश, तुम्हें ये सब कुछ उसके खातिर ही करना पड़ेगा। और अजरा कैसी औरत है, क्या वो उसका ख्याल नहीं करेगी? रखती है, लेकिन गंदगी के साथ। अरे खदीजा आपा, क्या सोच रही हैं आप? हम सोच रहे हैं कि आदर्श कुछ दबी दबी सी नाखुश है, ना वो हंसती है और ना किसी बात का सही जवाब देती। आपा, क्या हो गया है आपको? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता। नहीं अफशा, वो नाखुश है। जाहिर है आपा, उसने हमारी मर्जी से शादी की है, पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है। अब दुख तो होगा ना, लेकिन आपा जफर की तरफ से, अपने घर की तरफ से तो वो बहुत खुश है। नहीं अफशा, उसके चेहरे पर वो खुशी की चमक ही नहीं है जो एक शौहर ने दी होती है। एक अच्छे शौहर मिलने की जो खुशी होती है वो तो अलग ही नजर आती है। आंखें मुस्कुराती है, चेहरे पर चमक आ जाती है। आपा, आप भी बस पूरी की पूरी शायरा हैं। नहीं अफशा, हमें उसकी आंखों में वीरानियां नजर आती है। उसकी हंसी के पीछे बहुत सारी उदासियां। अल्लाह उसे सारे जहान की खुशियां नसीब करे। बहुत साबिर बच्ची है। कभी उसे गले लगाकर
उसका दुख तो पूछ, ताकि उसे लगे कि हम सब उसके अपने। जान का अज़ाब ही बन गया यार ये तुम इस तरह क्यों घूर रही हो? गाली नहीं दी है मैंने तुम्हें, और तुमने ये जो मुझ पे मुसीबत नाजिल की है ये गाली से बहुत ज्यादा है। तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो? फोन ही मत उठाओ उसका। हमशा वो दिन के 10-10 फोन करता है यार। मैं काम करती हूँ, मैं रमीज से बात करती हूँ, फिर वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा। प्लीज उससे कहो, मेरा क्लास में बैठना हराम हो गया है। इतने फोन। अच्छा आप अपना मूड ठीक कर लो यार। मेरा मूड ठीक है। पानी पिला दो। कब से बुला रहा हूँ तुम्हें मेरी बेटी। शफकत, हाँ? शफकत उठे, पानी पी ले। ये ले। पानी पी ले। बताए क्यों नहीं? ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? आपको डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। परेशान मत करें, हमें कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। दवाई तो पी लें, कुछ खा लें। नाश्ता भी नहीं किया है आपने। मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। आप हमारे पास बैठे थे बस। बुखार में बुरे बुरे ख्वाब आ रहे थे। आप हमें छोड़कर बच्चा है यहीं रहे हमारे पास। हमें क्या पता था कि वो शहर आके इतना बदल जाएगा। तू वहां ही अच्छी थी। अरे वो पहले कब तेरा ख्याल करता था जो अभी करेगा? तू क्यों इन कलेरों में पड़ती है? अदा पहले की बात कुछ और थी। मैं वहां थी, वो यहाँ था। जिंदगी गुजर रही थी। अब वो मेरे सामने तो होता है पर ख्याल उसी का करता है, बात उसी की मानता है। ना तू जल जल के मर जा, तेरी बच्ची का ख्याल नहीं रखेगी वो। हाँ, वो मुझे से बात ना करे, मेरा ख्याल ना करे, पर मेरी बच्ची का तो ख्याल करे। जब इसे यहाँ आए कहीं लेकर नहीं गया, अपनी उस सगी को ही लेकर जाता है। देख अजरा, ये सारी बातें तो होंगी घर में, जरा जरा सी बातों पे झगड़ा मत कर। अब तूने यहीं पे रहना है, अम्मा भी नहीं रही जो तेरा साथ दे। हाँ, और बाबा हम भी आके क्या करेंगे? उसने कौन सा हमारी सुनी है? तो अदा मैं क्या करूं? घर में नौकरानी बन जाऊं, खाने बनाऊं, बच्चों को संभालूं, वो सुबह जाए शाम आए और बिस्तर पे चढ़ के बैठ जाए। मैंने तेरे को पहले भी बोला था कि तू शहर जाने की जिद मत कर। हाँ, वहीं रहती आजादी से अपनी बच्ची के साथ। सही कह रहा है, अम्मा भी मर गई, 4 दिन भी तूने नहीं गुजारे आराम से। अच्छी खासी वहां पे थी, कम से कम खर्चा पानी तो भेज रहा था। बड़ा शौक था ना तुझे शहर आने का। हाँ खैर है, अभी आता है तो बात करते हैं।